अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात बखैर व आफ़ियत से होंगे। रूहानी रहनुमाई चैनल में हम आप सबका खैर मकदम करते हैं, अहलम व सहलम मरहबा कहते हैं। मैं आपके लिए जादू सहर के ख़ात्मे के लिए दूसरा अमल पेश करने वाला हूँ, सूरे अबस का। अबस व तवल्ला अन जाअहुल आमा वमा युदरीक लअल्लहु यज़्ज़क्का। अगर आप कुरान देख करके पढ़ सकते हैं तो देख करके भी पढ़ें, अगर आपको ज़बानी याद है तो और बेहतर है। नाज़रे में किसी किस्म की गलती है तो आप देख करके बार बार पढ़ के उन गलतियों को ख़त्म कर लें। और बहुत आसान तरीक़ा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में, चूँकि कुरान अल्लाह का कलाम है, ये बात को अपने अपने जहनों में पहले बैठा है। कुरान किसी इंसान का कलाम नहीं है। कुरान अहकमुल हाकिमीन, मोहसिन आज़म, तमाम आलमीन का रब, कुल कायनात का रब, पालनहार परवरदिगार अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। और जब अल्लाह का कलाम को ज़रिया बना करके इंसान अल्लाह ही से मदद चाहता है, कुरान भी अल्लाह का और मदद भी इंसान अल्लाह से चाहता है, तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि अल्लाह कबूल ना करे। वो बंदे की ज़बान पर है और बंदा जब पढ़ रहा होता है, किस इरादे से पढ़ रहा होता है, किस नीयत से पढ़ रहा होता है, अल्लाह पर कितना उसको तवक्कल है, अल्लाह पर कितना भरोसा है, अल्लाह के कलाम पर कितना यकीन है, उन चीज़ों को अल्लाह देखते हुए फ़ैसला करता है। दुआ तो हर मोमिन को, हर मुसलमान को मालूम है, दुआ एक तड़प के साथ होना चाहिए। देखिए, हम बीमार पड़ते हैं, हमारा जिस्म बीमार पड़ता है तो हम डॉक्टरों का चक्कर काटते हैं। कमाए हुए पैसे को हम डॉक्टरों को ले जाकर देते हैं और डॉक्टर जो इलाज हमारे लिए तजवीज़ करता है हम उस तरीके से कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, आपको ध्यान देना पड़ेगा। आज ये पुरफितन दौर है, फितने का ज़माना है, हर तरफ फितना है, हर तरफ गुनाह। लोग सेकंडों में, मिनटों में गुनाह का अंबार लगा दे रहा है, चाहे मुस्लिम हो या मुसलमानों के अलावा कोई भी कौम हो। आज गुनाह हर कौम में इतनी है, लेकिन दूसरे कौम के लिए गुनाह नहीं माना जाता है, मुसलमान के लिए गुनाह है। तो गुनाह तो नफ़रत की चीज़ है, गले से लगाने की चीज़ नहीं है। अब इतने गुनहगार होने के बावजूद अगर हमारा कारोबार नहीं चलता, अगर हमें सेहत तंदुरुस्ती नहीं मिलती, अगर हमारे औलाद कामयाब नहीं होते, अगर हमारा किसी भी काम में हमें कामयाबी नहीं मिलती, तो हमें सबसे पहले अल्लाह का दर ठुकराना चाहिए, अल्लाह का दर पे आना चाहिए, हाज़िरी लगानी चाहिए और कुरान के ज़रिए से हमें अल्लाह से मदद हासिल करना चाहिए। कुरान अल्लाह ताला भेजा ही इसलिए है कि मुसलमान तमाम मसाइल का हल कुरान से करे। ये जो मैं अमल बता रहा हूँ, ये मैं अपनी जेब से नहीं बता रहा हूँ आप हज़रात, ये बड़े बड़े औलिया अल्लाह के बतलाई हुए हैं, उनका आज़माया हुआ है और बारहा आज़माया हुआ है, उनको अल्लाह ने कामयाबी नसीब फरमाई। हम भी अगर ये नीयत से करेंगे कि हम भी अल्लाह के बंदे हैं, गुनहगार ही सही, अल्लाह के दर के सिवा कोई दर नहीं है, अल्लाह के कलाम के सिवा कोई कलाम नहीं है, हम इस कलाम के ज़रिए से अपने रब से मांगेंगे। अगर ये तसव्वुर करके और तवक्कल और भरोसा करके अल्लाह तबारक व तआला के सामने हम मांगेंगे और अल्लाह का कलाम को इस तरीके से पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। आपका कारोबार भी चलेगा, आपको सेहत तंदुरुस्ती भी हासिल होगी, आपके औलाद भी अच्छे होंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको हर मैदान में कामयाबी अता फरमाएगा। लेकिन अपने रब से मांगे तो सही। और अल्लाह तबारक व तआला को वो मांगना सबसे ज़्यादा पसंद है जिस मांगने में अल्लाह का कलाम को बंदा सहारा बनाता है। तो इसलिए मैं पहले ही शुरू में बताया था कि जादू सहर के तोड़ के लिए, ख़ात्मे के लिए मैं सूरे अबस का अमल आप हज़रात की खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ।
रिक्वेस्ट है कि आप हजरात जो रूहानी रहनुमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इंशाअल्लाह ये भी आपके लिए सवाब जारिया होगा। तो अमल मुलाहिज़ा फरमाए, अव्वल आखिर आपको 7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। कोई भी दरूद आप पढ़ लें और 1 मरतबा आऊज़ु बिल्लाह, 1 मरतबा बिस्मिल्लाह मुकम्मल पढ़ें। पढ़ने के बाद आपको 21 मरतबा 21 टाइम सूरह अबस पढ़ना है। सूरह अबस पढ़ने के बाद आप अल्लाह तबारक व तआला से हाथ उठाकर दुआ करें कि या अल्लाह, जो मुझ पर जादू सहर किया, ये जादू सहर उसके ऊपर पलटा दे। आप मुझे मुकम्मल जादू सहर से नजात अता फरमा दीजिए। ये एक तरीक़ा है। और जब आप अमल कर लिए होते हैं, दुआ से फारिग होते हैं, इसी अमल को इसी दम इसको आप अपने पानी में दम कर लें। बाजू में बाटल रखें, किसी बर्तन में पानी को रखें और उस पानी में दम करें। दम करते वक्त भी आपके दिल में दिमाग में ये नीयत कर लें कि या अल्लाह, इस दम के ज़रिए से इस पानी को हमारे जादू सहर के लिए नजात का ज़रिया बना दें। अब उस पानी को, अगर आपका दुकान नहीं चल रहा है, आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है, या आपकी तबीयत ख़राब है जिस्मानी तौर पर, तो आप उस पानी को पी सकते हैं, या उस पानी को आप अपनी दुकान पे छिड़काव करें, या घर में आपको कुछ किसी किस्म का जादू सहर का शुबा लग रहा है तो आप अपने घर के 4 कोनों में छिड़काव करें, या आप फैक्ट्री चलाते हैं तो अपने फैक्ट्री के 4 कोनों में आप रोज़ाना सुबह शाम 2 मरतबा या 1 मरतबा 11 से 12 बजे के दरमियान में आप उस पानी को छिड़काव करें। इंशाअल्लाह आपको जादू सहर से मुकम्मल नजात हासिल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि जो हजरात ज़रूरत महसूस करते होंगे और जो कारोबारी लाइन से या औलाद के लाइन से या सेहत के एतबार से किसी भी किस्म से नाकामी मिल रही है, ऐसे हजरात से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है बिल्कुल यकीन के साथ इस अमल को अपने लिए ज़रूर करें। इंशाअल्लाह आपको नजात भी हासिल होगा और आपको हर किस्म की तरक्की मैसर होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।